नमस्कार। सोशियो पॉलिटिकल लाइफ से जुड़ने के एक चीज जान लीजिए, बहुत से कांग्रेस के जो समर्थक हैं, जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये कांग्रेस की हालत इतनी खराब क्यों होगी, क्यों नहीं ये सत्ता में आ पा रही है। आप बहुमत की बात तो छोड़िए, पिछले चुनाव में महज 99 सीटों तक पहुंच गए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। एक इतनी बड़ी पार्टी जिसके 1984 में 419 के आसपास करीब सदस्य हुआ करते थे, आज वो 100 के अंदर में सिमट के रह गए। इसकी ये हालत क्यों हुई, ये बहुत कम लोग समझ पाए हैं। लेकिन चलता रहा, काम चलता रहा। लोग जो जितने पार्टी के सदस्य भी हैं, उन्होंने कभी इस चीज पर गौर नहीं किया। लेकिन क्या उन्हें नहीं लगता, जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए सरकार है, क्या वह अपने कामों से रिपीट करती जा रही है? तो उनके समर्थक कहेंगे हाँ, लेकिन अगर एक इसका न्यूट्रल एनालिसिस किया जाए तो नहीं। ये जो विपक्ष है, उसकी नाकामियों का फायदा भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार उठा रही है। ठीक है, 2014 में उसके खिलाफ एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी था यूपीए सरकार के खिलाफ, उसका फायदा उठा के जो एनडीए गवर्नमेंट है वो सत्ता में आई थी तब। और जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया था, या जिस तरह से मोदी को लेके एक जो कैंपेन की थी, उसमें बड़े स्ट्रेटेजिकार, बड़े रणनीतिकार भी उसमें शामिल थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल हुई। फिर उसके बाद 2019 में जो राफेल का मुद्दा उठाया गया, लेकिन वो आधे अधूरे मन से, उसमें जो नेता थे राहुल गांधी। और जो राहुल गांधी जब से कांग्रेस पार्टी को संभाल रहे हैं, कई राज्यों में उनकी सरकारें हार चुकी हैं। कई बड़े बड़े जो नेता थे उनके वहां, जो युवा भी थे, वो मिलिंद देवड़ा, ज्योतिराज सिंधिया, तमाम बड़े बड़े नेता, जितेंद्र सिंह, ये बड़े नेता कांग्रेस चले गए, जो कांग्रेस का भविष्य हो सकते थे। लेकिन ये सब गए क्यों? अभी देखो, सबसे पहले तो आप देखो, मैं एक सीधी सीधी बात करूं, क्योंकि कांग्रेस को असल में एक राष्ट्रीय दल की तरह नहीं, एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की, लिमिटेड कंपनी की तरह चलाई है। जिस तरह जवाहरलाल नेहरू के बाद उसमें 3 साल लाल बहादुर शास्त्री रहे, फिर इंदिरा गांधी के बाद फिर राजीव गांधी, हाँ जोड़, फिर जो राजीव गांधी के बाद जो समय था वो सोनिया गांधी के विदेशी मूल के कारण को नहीं बनाया, लेकिन वो भी एक सुपर पीएम की तरह 10 सालों तक वहां पर रही हुई। नरसिम्हा राव के समय में आप कह सकते हो, उसमें सोनिया गांधी थोड़ा मानसिक रूप से कहो या उतनी तैयार नहीं थी राजनीति के लिए। उसमें जरूर कांग्रेस की सरकार जो थी, जो बगैर गांधी परिवार के चाहे थे। और उसी पीरियड में आप देखो, जो बाजार को खोला गया, हमारी अर्थव्यवस्था जो खोली गई, पीबी नरसिम्हा उसमें प्रधानमंत्री थे, और वित्त मंत्री जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उसमें बाजारों का रुख पूरी दुनिया के लिए खोला गया, और बड़े जो इन्वेस्टर थे बाहर के, वो उसमें आना शुरू हुए। वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भारत का बाजार पूरी दुनिया के लिए पीबी नरसिम्हा राव ने उसमें खोला था, पूरी दुनिया के लिए। लेकिन फिर वही हुआ, जब बीच में अटल बिहारी वाजपेयी काफी समय के लिए वो रहे। फिर 2004 में कांग्रेस अपने दम पर वो बहुमत नहीं बना पाई। उनका आंकड़ा 150-200 के आसपास था। सारी दलों के साथ मिलजुल के उन्होंने सरकार बनाई कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को बाहर रखना। और ये दोबारा ये रिपीट करके फिर आ गए, क्योंकि उसमें फिर वही थोड़ा नेतृत्व का एक वहां पर वो चल रहा था कि आडवाणी की उसमें बनाया जाए, नहीं किसको नेता बनाया जाए। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी वाला जो एनडीए था वो कामयाब नहीं हो पाया, तो वो सरकार फिर दोबारा रिपीट हो गई। और शायद वही समय था जो 2009 का, उसमें जो राहुल गांधी ने वो जो पेपर फाड़ दिए थे, एक रिजोल्यूशन के सरकार ने जो पास किए थे, उसमें लगा कि कांग्रेस को एक बड़ा नेता है, युवा नेता एक मिल गया है। जिस तरह से राहुल गांधी को जो मैगजीन में या न्यूज तक के जो मीडिया चैनल थे, उनको बड़ा चला के इस तरह से दिखा रहे थे कि अब आया भारतीय राजनीति का उद्धारक, बड़ी जबरदस्त तरीके से उनको तैयार किया गया। लेकिन जो उनके अंदर में झलक दिखती है, जो शहजादा वाली जो एक झलक जो उनके अंदर दिखती है, कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक धारणा ये रखती है कि शायद जो हमारा जो
जो ये इंदिरा गांधी की फैमिली है, जवाहरलाल नेहरू की जो ट्री जिसे कहना चाहिए, जो वंश परिवार है, वो एक राजशाही खानदान है। वो राज करने के लिए पैदा हुआ और जब भी बनेगा प्रधानमंत्री बनेगा, उसकी पार्टी का ही बनेगा अगर कांग्रेस जीतती है। उन लोगों ने नीचे की पोस्ट में कभी नहीं गया। तो 2004 में भी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसमें भी सोनिया गांधी सुपर पीएम की थे। और खुद कई बार इंटरव्यू में राहुल गांधी कहते हैं, मुझे पता है प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या क्या चलता है, कैसी नियुक्तियां होती हैं, क्या होती हैं, ये तब के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। तो लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि 2014 में मोदी के नाम से एक जबरदस्त पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ पाई। वो बात अलग है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर सरकार बनाई, जो अपने गठबंधन के साथी थी, सबके साथ मिलकर सरकार बनाई। कुछ नीतियां इन्हें अच्छी भी चलाई, कुछ काम इन्हें अच्छी है। आतंकवाद में तब से निश्चित तौर पर रोक लगी है। और जो केंद्र की सरकार है, और ये भी एक बड़ी उपलब्धि है कि उसके इस केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व में सरकारें हैं, उसको अभी तक कोई बड़े घोटाले में कभी वो सरकार फंसी नहीं, कोई ऐसा कोई नाम उसके आया नहीं है। हालांकि तरह तरह पर कभी राफेल के नाम पर, किसी अंबानी अडानी के नाम पर राहुल गांधी बार बार गुमराह करते दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से राहुल गांधी का एरोगेंस आता है, आप लोग उनको बहुत उनको बुरा लगेगा जो राहुल गांधी की समर्थक होते हैं। मैं भी उनका विरोधी नहीं है, लेकिन आप देखिए एक बीच में एक वीडियो कहीं वायरल था, वो जो कमलनाथ हैं, जो मुख्यमंत्री भी रहे मध्य प्रदेश की, बहुत सीनियर रिटायर राजीव गांधी के टाइम के हैं, उनको ये वीडियो जब कॉल कर रहे थे, कॉल में क्या करते हैं, कमल करके उनको बोल रहे थे, जबकि उनकी पिता की उम्र के हैं। तो नेताओं के प्रति जो उनका संबोधन है, जो हिमंता बिस्वा शर्मा है, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री असम में, वो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, वो भी कई बार किस्से सुनाते हैं कि वो अपने पार्टी के नेताओं से ज्यादा अपने जो पैट हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये उनके लिए कहा गया। तो एक बार नहीं कई बार ये चीजें दिखती है। जो सीताराम केसरी के साथ जो प्रकरण हुआ, उनको अध्यक्ष पद से जिस तरह से हटवाया गया, सिर्फ सोनिया गांधी को वहां पर चुना गया, वो भी शायद आप बहुत लोगों को याद होगा। तो वो कहीं पर भी किसी एक बड़े प्रजातांत्रिक दल की निशानी तो नहीं है। अभी भी राहुल गांधी को लग रहा है कि वो एक बहुत बड़े अति सुपर ह्यूमन हैं वो बुरे, और उनको लग रहा है उनकी बुद्धि जो है कांग्रेस की पार्टी में जो और नेता है उनकी तुलना में बहुत ज्यादा है। अभी 2 साल पहले जब हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव करवाए, हालांकि वैसे तो मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस को कौन चला रहा है पूरी दुनिया जानती है। और वहां पर शशि थरूर ने अपोज किया था, और तब से शशि थरूर जो है उनके आंखों में चुभ गए। इसलिए उनकी पार्टी में भी जो उनका अपोज करता है, विरोध करता है, उसको राहुल गांधी किसी न किसी बहाने हटवा देते हैं। कुछ चीजें जो प्रमोद कृष्णम है, आचार्य प्रमोद कृष्ण, उनने भी कुछ बातें उठाई तो उनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखवा दिए। अब ये कांग्रेस पार्टी को सोचना है कि जिस तरह सारे जो कद्दावर नेता है, जो काम करने वाले नेता है, जो ग्राउंड लेवल पर काम कर सकते हैं, अगर वो पार्टी को छोड़ते चले जाएंगे तो पार्टी अपने दम पर कहाँ आएगी। तो ये जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, अगर राहुल गांधी को लग रहा है अपने दम पर उस पार्टी को ले आएंगे सत्ता में, तो ये कांग्रेस के लोगों को भूल जाना चाहिए। और बहुमत की तो कभी भी राहुल गांधी के नेतृत्व में कल्पना करनी नहीं चाहिए। अगर कभी न कभी कोई डिबाकल होता है तो राहुल गांधी अगर बनते हैं तो वो एक कमजोर गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री ही बनेंगे। और उसमें में ये आपने अतीत में देखा है, जब जब कमजोर गठबंधन की सरकारें बनी है, किस तरह से हमारे देश को समस्याएं झेलनी पड़ी। वो अल्प समय तक सरकारें चलती हैं, वहां पर नेता जो हर नेता प्रधानमंत्री बनने की सोचता है, ये कमियां वहां पर होती हैं। तो लेकिन अगर कांग्रेस को निश्चित तौर पर आगे आना है तो उनको कुछ एक रणनीति बनानी पड़नी होगी। पुरानी उन नेताओं को वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए जो कांग्रेस को छोड़ के चले गए, और क्यों छोड़ के गए उन कारणों पर गौर करना चाहिए। तो अगर सबके छोड़ने के कारण में कहीं ना कहीं आप देखोगे, सबको यही लगेगा कि उसके पीछे पीछे कुछ न कुछ कारण में कहीं ना कहीं राहुल गांधी उसमें शामिल होंगे। और जिस तरह की वो संसद में बाहें चढ़ाते हुए आरोप देते हैं, जिस तरह से मस्करती कॉमेडी करते हुए वो अपनी बातों को रखते हैं, तो मुझे लगता ही नहीं है जो युवा है या जो एक बौद्धिक वर्ग है वो उनसे जुड़ पाएगा। वो कुछ एक कांग्रेस के लॉयल जो वोटर हैं वो निश्चित तौर पर उनका साथ देते हैं। दूसरा, जिस तरह से वो जाति जनगणना या वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो वो सोचते हैं कि वो मुस्लिम जो समाज है उनके साथ में आ जाएगा, जो दलित समाज है वो उनके साथ में आ जाएगा,
इस तरह से वो फूट डालो राज करो, वो अभी भी कायम रखना चाहते हैं। लेकिन आज बहुत से लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो हिंदू समाज में भी है, जो इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत ज्यादा हो रही है। जो 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 थी एक दलित और सवर्ण की दूरी, वो अब मिट रही है और आने वाले समय में शायद ये मिट ही जाएगी, और उसको मिटना भी चाहिए अगर भारत को तरक्की करनी है। निश्चित तौर पर ये जो जातिवाद है, इसने भारत को बहुत नुकसान पहुंचा है। अगर भारत को अपने दम पर आगे बढ़ना है, विकसित देश बनना है, विश्व गुरु बनना है, तो भारत को थोड़ा यहाँ पर ये कमियां जो है जातिवाद वाली, ये हटानी पड़ेंगी। तो उसका एक कारण आप बहुत से लोग कह सकते हैं नहीं, आरक्षण के रहते हुए कैसे कम हो सकता है। तो ये जो लोग आरक्षण दे रहे हैं उन्हीं को समझना चाहिए कि कितने पीड़ित है, उनको आरक्षण देना चाहिए। अगर कोई आरक्षण का लाभ उठा के कोई उच्च स्तर तक पहुंच गया, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया, उसको खुद ही ये विचार करना चाहिए कि क्या मुझे आरक्षण का लाभ लेना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे हैं भी अब जो आगे बढ़ के आ रहे हैं, नहीं मैं आरक्षण का फायदा नहीं होगा। तो जो राहुल गांधी कर रहे हैं उनका कोई विजन कहीं पर कोई दिखता नहीं है। ये बात अलग है, आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे तमाम तरह के उनके नाम से पेज बना के उनको हीरो बना के पेश किया जा रहा है। आप लगा लीजिए 2014 से ज्यादा दूर भी नहीं, वैसे 2004 से वो राजनीति में है, फिर भी अगर 2014 भी अगर मान लो उसमें वो मोदी बनाम वो चल रहा था, ये तीसरा कार्यकाल है, 15 साल की तो यही है। एक संगठन आपके पास, आधार पूरा मजबूत, एक बड़ी फैन फॉलोइंग, उसका लाभ अगर राहुल गांधी नहीं ले पाए तो निश्चित तौर पे सबको समझना चाहिए राहुल गांधी ये काम नहीं कर पाएंगे। और आज भी कांग्रेस में बड़े सक्षम लोग हैं, उसको छोड़ के चले गए वो राहुल गांधी के व्यवहार की वजह से, क्या, लेकिन उनको वापस बुलाना चाहिए। अभी भी कांग्रेस पार्टी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अगर निकल के बाहर आएंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी दोबारा रिवाइव कर सकती है, और उन लोगों को आना भी चाहिए। और ये अब कांग्रेस वालों को समझना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को, कि ये जरूर है, ये जो गांधी नाम का जो ग्लू है, गम है, गोंद है, वो पार्टी को जोड़े रखता है। लेकिन ऐसे जोड़ के क्या रखना कि जब इसके सदस्य धीरे धीरे बिखरते जा रहे हैं, अब तो वो ग्लू या गम में भी, गोंद में भी वो शक्ति नहीं रही, अब लोग छोड़ के जा रहे हैं। अब परिवार के अंदर वो करिश्मा भी नहीं रहा, अभी एक्सपोज हो चुके हैं। अब इनके अंदर में वो अपील नहीं है। ये ठीक है, जन यात्रा पद यात्रा करते हैं, लेकिन उस जन यात्रा पद यात्रा में जितनी गंदगी फैला देते हैं, जिस तरह से वो एक रिफ्ट पैदा करने की कोशिश करते हैं समाज में, वो भी कहीं ना कहीं उनके आड़े आ जाए। तो एक बड़ी लंबी लड़ाई है, अगर इनको लड़ाई जीतनी है कांग्रेस को खासकर, तो थोड़ा विकल्प देखना पड़ेगा कि जो गैर गांधी परिवार का कोई सदस्य उसको आगे लाना चाहिए, जो एक्टिवली पूरा डिसीजन मेकर हो। जैसे शशि थरूर अगर बन गए होते तो मुझे लग रहा है कांग्रेस रिवाइवल के रास्ते पे चले जाइए। अभी किसने मल्लिकार्जुन खड़गे से कुछ किसी चीज के बारे में, कर्नाटक के बारे में जो अभी विवाद चल रहा था मुख्यमंत्री के बारे में, तो वहां पर जिस तरह से जो पद बदलने की बात थी कि 2.5 साल वो रहेंगे, 2.5 साल वो रहेंगे, तो फिर वहां पर किसने मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा, खड़गे ने क्या कहा कि ये तो हाईकमान जाने। एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है ये हाईकमान जाने, तो हाईकमान कौन है? इसका मतलब गांधी परिवार। तो ये गांधी परिवार की छाया से जब तक ये दल बाहर नहीं आएगा तो इसका बहुत मुश्किल है राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कर पाएगा। हालांकि ये है जो छत्र थे अभी उन दलों का प्रभाव कम हो रहा है, ये कांग्रेस के लिए बड़े अच्छे संकेत हैं। लेकिन जो आम आदमी पार्टी अब खत्म हो गई है, वो भी कहीं रिवाइवल है, कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाती है। अभी इसमें वो डाउन में है, इसमें बड़ी अच्छी परिस्थितियां जब कांग्रेस दोबारा बैक बाउंस कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसको अपने पुराने नेताओं को देखना पड़ेगा। जो हरीश रावत टाइप के जैसे बड़े नेता हैं, शिवराज पाटिल हैं, उनका कहीं कोई नाम सुनने में नहीं आता, कहाँ है क्या है, आनंद शर्मा है, पता नहीं, वो इनके बारे में जानता नहीं। पी चिदम्बरम वो मौन है, ये नेता लोग मौन क्यों? तो इनको राहुल गांधी की या गांधी परिवार की छाया से बाहर आना पड़ेगा। जब तक पार्टी के कुछ बड़े नेता बगावत नहीं करेंगे पार्टी में सुधारों के लिए, तो कांग्रेस जिस हालत में भी है उसमें आप उसे सत्ता में आने की उम्मीद तो बिल्कुल मत रहे। तो आप क्या समझते हैं इसके बारे में, आप भी जरूर बताइए। बहुत